नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी और जो हमारी एक ग्रह की सीरीज़ है, आप सबने जानते भी हैं, उसको सराहते भी हैं, खूब सारे कमेंट भी आते हैं और अक्सर फरमाइश आती है कि अमुक व्यक्ति का करें। तो इस बार हम आप ही की फरमाइश पर प्रियंका चोपड़ा जोनस, जो भारतीय एक्ट्रेस हैं, उनका हम कर रहे हैं। तो हमारी ये सीरीज़ जो है वो आपको मालूम ही है, मैं दोबारा से बोलता हूँ। हमारा ऐसा मानना है कि कुंडली में योग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक ग्रह होता है जो आपकी ज़िंदगी बदलता है। इसको यूँ भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एक दंपत्ति है, नव दंपत्ति है और उनकी शादी बहुत बढ़िया चल रही है। फिर एक समय एक बच्चा पैदा होता है, लड़की हो या लड़का हो, और फिर लड़की या लड़का ही उनके वंश को चलाता है। आजकल लड़कियां भी चलाती हैं, उससे चौंकने वाली बात नहीं। वो चलाता है, उनका नाम रोशन करता है, अपना नाम रोशन करता है। तो घटना एक दिन में घटती है, एक्सीडेंट भी एक दिन में होता है, अपाहिज भी आदमी एक दिन में होता है, और लॉटरी भी एक दिन में खुलती है। तो एक ही दिन है और इसीलिए एक ही ग्रह है। यूँ सब है, ये पूरा जीवन है। लेकिन एक ग्रह जो है, एक इवेंट, एक घटना मेरे जीवन में या आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला देती है। उसी तरह से हमारी मान्यता है कि एक दशा या एक ग्रह अगर वो सही टाइम पर आपकी ज़िंदगी में आ जाए और कुंडली में दम हो, कुंडली में दम तो होना ही चाहिए, तब वो अकेला ग्रह वो करता है कि लोग बाद में इतिहास में आपको ढूंढते रहते हैं और आपका अपना इतिहास होता है। आप औरों के इतिहास को नहीं पढ़ते, लोग आपके इतिहास को पढ़ते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा जोनस। ये फिल्म, इंडियन फिल्म एक एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, प्रोड्यूसर हैं, सभी कुछ हैं। 2000 में इन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता पेजेंट में। और प्रियंका जो आंकड़े बताते हैं, सबसे ज़्यादा कमाने वाली और पॉपुलर एक्ट्रेस है और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। उसकी फहरिस्त भी बहुत लंबी है, 2 नेशनल अवार्ड हैं इनके नाम, बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स, दैट इज़ ऑल्सो बिग थिंग। पद्मश्री भी, जो भारत का सिविल अवार्ड्स में बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड होता है, उसमें भी है। और फोर्ब्स मैगजीन में 100 महत्वपूर्ण व्यक्तियों में इनका जिक्र आता है, और ख़ास तौर से महिलाओं में, जो शक्तिशाली महिलाएं हैं, उसमें इनको इनका अपना स्थान है। 2002 में इनकी पहली फिल्म आई थी तमिल में, वो काफ़ी ठीक थी, लेकिन उसके बाद में ये हिंदी फिल्म्स में आ गई। वो यहाँ पर जो थी लव स्टोरी ऑफ स्पाई 2003, अंदाज, मुझसे शादी करोगी 2004, ऐतराज़, क्रश, डॉन, और फिर थोड़ा सेटबैक लगा 2008 में, लेकिन बहुत जल्दी ने उभरी उससे। 2009 में दोस्ताना, कमीने 11 में, 7 खून माफ, 2012 में बर्फी, बहुत अच्छी मूवी थी। मेरी कॉम बॉक्सिंग के ऊपर थी, मेरी कॉम की ज़िंदगी पे थी, बायोपिक थी। और दिल धड़कने दो, बाजीराव मस्तानी शायद 2015 में। और उसके बाद में इन्होंने 2015 से लेकर 2018 तक, बाद में भी एलेक्स पैरिश ABC थिएटर सीरीज़, अमेरिकन टेलीविज़न है, उसके साथ बहुत सारा काम किया। और आजकल ये इंटरनेशनल एक्ट्रेस और इस्टेब्लिश एक्ट्रेस मानी जाती हैं। और यूनिसेफ ने 2 बार अपने बैनर पे एम्बेसडर बनाया। और 2018 में इन्होंने निक जोनस, जो एक अमेरिकन सिंगर हैं, उनके साथ विवाह किया। इनके बर्थ की डिटेल सामने है, मैं पढ़ देता हूँ। जो कुंडली इनकी है वो है, प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर में हुआ।
इनका लग्न मेष है, चंद्रमा द्वितीय में है, राहु बुध शुक्र तृतीय में है, चतुर्थ में सूर्य है, छठे में मंगल है, शनि है, सप्तम में गुरु है और नाइन्थ में केतु है। तो ये इनकी कुंडली है। इनका जो जन्म हुआ था एक डॉक्टर्स दंपत्ति यहाँ पर हुआ था, जो मिलिट्री में थे दोनों ही। इनके जो पिता हैं अब तो नहीं रहे, उनसे एक बार मुलाकात भी हुई थी कहीं पर। तो इनके दो भाई बहन है, ये खुद और इनके छोटे भाई हैं। और जो मिलिट्री के बच्चे होते हैं वो एक जगह नहीं रहते। उनके बचपन के दिनों में माँ बाप के ट्रांसफ़र होते रहते हैं, या दोनों के ही हो रहे थे, पिता हो तो उसका होता रहता है। तो फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए दे हैव टू शिफ्ट टू ए न्यू प्लेस। तो जब ये नई नई प्लेसेस में जाती हैं तो इनको बड़ा मज़ा आता है। कई बच्चों को मैं देखता हूँ उनको एडजस्ट नहीं हो पाते, बट शी वॉज वेरी गुड। ये बोलती है लेह में जब मैं गई, लेह में इनकी माता पिता रहते, छोटी सी थी ये, तो वहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, बंकर्स में रहना पड़ता है। तो इट वॉज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर हर। तो नई नई जगहों पर इन्हें रहने का मौका मिला, तो उससे भी एक इनका विकास होता है। अब कुंडली से बात करते हैं। कुंडली जो हमारे पास है, कुंडली जो है, ये कुंडली जो है मेष लग्न की कुंडली है। और यहाँ पर मेष लग्न में छठे भाव में लग्नेश है मंगल और साथ में शनि। मेरे को कुंडली याद आ रही है कपिल देव की, जो हमारे भारतीय क्रिकेट के कप्तान रहे और 83 का उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। उनकी कुंडली जो है वो है वृश्चिक लग्न की है, मंगल छठे घर में है। यहाँ पर ये मेष लग्न की कुंडली है, मंगल छठे घर में। इसका मतलब क्या हुआ कि लग्नेश को मंगल दोनों ही कुंडलियों में छठे घर से दिखता है, 6th भाव से। तो उनका तो आप जानते ही हैं कपिल देव का छठा भाव जो होता है संघर्ष का भाव होता है, हिम्मत का भाव होता है, प्रतियोगिता का भाव होता है, लड़ने का भाव होता है, अपना दम दिखाने का भाव होता है। कपिल के बारे में आप जानते हैं, कपिल देव के बारे में उन्होंने कितना दम दिखाया और ये दिखा रही हैं। छठे से मंगल जब लग्न को देखेगा तो लग्न को इतना दमदार बना देगा, इतना व्यक्ति को हिम्मतवर बना देगा कि वो सारी परिस्थितियों को लांघ कर बाहर निकल जाएगा। और जब वहाँ पर शनि भी हो, शनि भी छठे में देख रहे हैं आप, शनि छठे में हो तो क्या होता है कि जनरली ज्योतिष में मंगल और शनि की युति को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन कुछ उसके नए रूल्स भी हैं, एक्सेप्शंस हैं। They say in English that exception does not prove the rule, but exception do exist. तो यहाँ पर मंगल शनि की युति है छठे घर में। तो दोनों ग्रह क्या करेंगे, विपरीत स्थितियाँ देंगे, चैलेंजिंग स्थितियाँ देंगे और कई बार आदमी का अपमान भी होगा। कपिल देव का अपने ज़माने में होता था, इनका शुरू में हुआ, बाद में लोग इनकी आरती उतारते, ये अलग बात है, लेकिन उस समय ये सब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जिस माहौल से ये आती हैं, जमशेदपुर में पैदा हुई, फिर बरेली इनका घर है, बोलती मैं बरेली की हूँ। तो मंगल ने और शनि ने वो जीवटपन दिया, वो हिम्मत दी कि आपको कॉम्पीट करना है। तो 15 साल की उम्र में भी बरेली में ये उस इलाके की पेजेंट जो हुआ था उसमें फर्स्ट नंबर में आई थी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। बाकी 2000 में तो आप जानती हैं वर्ल्ड ओवर में था, और भी एशिया का भी कोई अवार्ड थे इनके पास। तो इस समय तो यहाँ पर हम देखते हैं। और फिर इनको 12 से 15-16 तक अमेरिका रहने का मौका मिला एजुकेशन के लिए। वहाँ पर भी इनको बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। अमेरिका में जो बच्चे रहते हैं, अब तो कम होता हुआ, उनको रेशियस प्रॉब्लम बड़ी होती हैं ग्रेस को लेकर। हम इंडियन जो है ना ब्लैक इंडियन समझ जाते हैं। तो इस तरह का वहाँ पर एक रहता है। तो बोलती है कि इनके लेग्स शायद वाइट थे, ऐसा बोल लिखा है इन्होंने कहीं पर। उसको लेके लोग मजाक उड़ाते थे। अब आज बोलती है उसको लेग्स को लेके मैं 10 उसके ऐड देती हूँ,
दुनिया भर में। तो एक आदमी जिसका लड़की जवान हो रही हो, छोटी सी लड़की हो 12, 13, 14 साल की, लोग उसका रेशियस को लेके दूसरी कंट्री में आपको मजाक उड़ाएं और फिर आपके लेग्स के जो भी आपके गारमेंट्स होते हैं पहने और वो पूरी दुनिया पहने, क्या कमाल की बात है। तो ये मंगल शनि का यहाँ पर कमाल है। तो इनको ये हम आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कुंडली में ग्रह कौन सा है, उसकी तो बात करेंगे। एक बात और बता दूं, जब मैं बोलता हूँ एक ग्रह है, होता एक ही है, अब यहाँ भी दिखेगा आपको, लेकिन बाकी सब काम तो करेंगे ना। अगर मान लीजिए किसी की वाणी अच्छी है तो उसको पढ़ना तो पड़ेगा, बोलेगा क्या। या किसी का दिमाग अच्छा है तो उसको दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, किसी का हैंड राइटिंग अच्छा है उसको लिखने का प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो चीज़ एक होती है, खाना हम पेट के लिए खाते हैं, पूरी बॉडी में जाता है, ऐसे समझिएगा। खाना तो पेट के लिए खाते हैं, हाथ से खाते हैं, सारा काम पेट करता है। तो ऐसे ही एक ग्रह होता है जिसके आसपास आपका ब्रह्मांड घूमता है, तो उसकी हम बात करेंगे। अब देखिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गुरु सप्तम में है और गुरु यहाँ मित्र है लग्न का, लग्नेश का। लग्नेश का तो लग्नेश से कनेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन लग्न से हो रहा है, एक ही बात है। फिर वो 11th हाउस को देखता है, लाभ के हाउस को देखता है, तो विदेश से लाभ बताता है। विदेश में पेजेंट होते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं। 3rd हाउस में जहाँ पर राहु है, शुक्र है, बुध है, उसको पावर देता है। तो गुरु ने यहाँ बैठ के पूरी कुंडली को संभाल लिया और पति को भी संभाल लिया, मतलब 7th हाउस पति का है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी बन पड़ी हैं। 2nd हाउस में चंद्रमा है, तो चंद्रमा की वजह से और वो एग्जॉल्टेड है, तो आदमी की जो वाणी होती है वो बड़ी कमाल की होती है। आदमी अपनी वाणी से भी लोगों को इम्प्रेस करता है। जो भी लड़कियां खासतौर से विश्व सुंदरी बनी हैं, वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट होता है, आप सब जानते ही होंगे। बाकी तो ब्यूटी के जो होते हैं आयाम, उनका तो होता ही रहता है कॉन्टेस्ट, उसमें तो कॉम्पीट करना पड़ता है। साथ में आखिरी में वो आपको कोई सवाल देते हैं, जैसे महिलाओं के बारे में आप क्या सोचती हैं, बच्चों के बारे में आप क्या सोचती हैं। जबकि लड़कियाँ खुद लड़कियाँ होती हैं, तो इनको अभी तो महिला भी नहीं हुई, लड़की भी नहीं हुई, बस लड़की हैं, माँ भी नहीं हुई। तो वो जो प्रश्नों के उत्तर हैं उसमें अगर कोई लड़की रह जाए तो फर्स्ट नहीं आती। ये वर्ल्ड ओवर या ब्यूटी कॉन्टेस्ट का पहला सूत्र है, ये सबसे आखिरी में होता है। और उससे अगर आप इम्प्रेस हुए किया आपने अपने जजेस को, सो देन यू बिकम नंबर 1। तो इसलिए वाणी का कमाल है। तो ये जब मैं याद नहीं उन्होंने क्या कहा था, लेकिन जो उन्होंने कहा था काफ़ी चर्चा का विषय रहा था, इसलिए मुझे याद आ गया। अब 4थे भाव में सूर्य है। सूर्य अच्छा है, चौथे भाव में क्या दिक्कत है इससे। तो माता पिता का बड़ा सहयोग रहा था। जब मैं इनके फादर से मिला था, अब तो नहीं है, तो उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी उस समय भी, आपके साथ दोहराता हूँ। मैं ऐसे कुछ बोला था, चोपड़ा जी आपका तो बहुत अच्छा किया बेटे साहब, हमने पौध लगाई थी, अब ये फल हो गया, पेड़ हो गया, हम तो पौध लगाई थी। तो इस तरह से आदमी जिसने पौध लगाई उसको भी उसका फल चखने का या खुशबू सूंघने का अवसर प्राप्त हुआ। तो बहुत बड़ी बात है अगर आप अपने माँ बाप को प्रसन्न कर सकें, उनके रहते रहते उन्हें लगे कि यस मेरे बच्चों ने कुछ कमाल किया है, या मेरे किसी खास बच्चे ने कमाल किया है, तो ये उनके लिए बहुत बड़े प्राइड की बात होती है। तो सारी कुंडली आप देख ही रहे हैं, इसमें से आप किसी भी ग्रह को बोलेंगे तो वो अपने आप में अच्छा हो जाएगा, उस कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है, जो उनका कैरियर शुरू होता है प्रिसाइजली, वो शुरू होता है 92 से ही शुरू हो जाता है। जब छोटी थी ये, लेकिन उसी 92 में क्या हुआ, ये बरेली में कॉन्टेस्ट में जीती, उसी दौरान में ये बाहर गई, विदेश में गई, तो वहाँ भी जीती, तो वहाँ कॉम्पीट किया, वहाँ थिएटर किया इन्होंने, एक्टिंग भी सीखी, थिएटर एक्टिंग, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी सीख के आए। तो ये सारी चीज़ें इनको अपने इनकी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में काम आई। उसके बाद में ये सारी चीज़ें इनको
उनके कैरियर में काम आई। अब ये विदेश में काम करती हैं। मेरे ख्याल से शायद ये पहली ऐसी भारतीय महिला हैं जो रेगुलर बेसिस पे अमेरिकन मूवीज़ में और जगह काम करती हैं या टेलीविज़न काम करती हैं और सफल काम करती हैं। और इस समय मेरे दिमाग में कोई है नहीं। बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, उन्होंने काम किया टेम्परेरीली। बहुत पहले वो कबीर बेदी किया करते थे, वो अलग युग था, वो इटली में था, यहाँ नहीं था। एनीवे, तो ये सब हम बात कर रहे थे। यहाँ करते करते तो क्या हुआ कि 2092 में इनको राहु की दशा आई जो 2010 तक चली। तो राहु यहाँ पर तृतीय भाव में और शुक्र के साथ है, गुरु के साथ, बुध के साथ है और गुरु दिखता है। तो इसका और साथ में शनि दिखता है 10वीं दृष्टि से। 9वीं से गुरु दिखता है, 10वीं से शनि दिखता है और शनि अपने मित्र को दिखता है। और राहु यहाँ पर एग्जॉल्टेड है और 3rd में राहु हो तो राहु आदमी का हौसला और हिम्मत इतनी बढ़ा देता है कि वो तारों को तोड़ने की दम रखता है। उन्होंने तारे ही तोड़े हैं। हमारे यहाँ पर अब एक ज़माना था, काफ़ी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते थे 1996 से 95 से। ऐश्वर्या राय, फिर पहले सुष्मिता सेन, फिर ऐश्वर्या राय, चला था सीरीज़। उसके बाद में उतना सफलता नहीं है। एक दौर था जिसकी हम बात करें तो ये इनकी कुंडली में जो परिवर्तन वाला ग्रह है राहु है, जिसने 92 से लेकर और 2010 तक एक ऐसा माहौल बनाया जो लाजवाब है। अब गुरु चल रहा है 2010 से 26 तक, इसमें शादी भी हुई, आगे भी है। खैर इनका बहुत अच्छा है, सारी दशाएं अच्छी हैं। हमारी इनको शुभकामनाएं हैं, विवाह की भी शुभकामनाएं हैं और कल कोई बच्चा हो इसकी भी शुभकामनाएं हैं और ये आगे बढ़ें, ऐसे ही जीवन चलता रहे। तो ये जितनी कुंडलियाँ हैं उनके जिक्र करते हैं तो ये हम सबको इंस्पायर करती हैं, मुझे भी इंस्पायर करती हैं और आपको भी इंस्पायर करती होंगी। क्योंकि एक आदमी ऑर्डिनरी जिसे ना तो खुद को उम्मीद है ना कोई उम्मीद लगाता है, लेकिन वो एक अपने जुनून के साथ आगे बढ़ता है तो फिर उसके जुनून को देखने पूरी दुनिया देखती भी और ताली बजाती है। नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।